देखिए, आज से हम आप क्लास 12th की मैथ पढ़ने वाले हैं। क्लास 12th के सिलेबस में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन सा चैप्टर कितने अंक का आता है, आइए आज के इस वीडियो में समझते हैं। देखिए, क्लास 12th मैथ का जो सिलेबस है उसमें दो पार्ट है, एक मैथ फर्स्ट है और एक मैथ सेकेंड है। ठीक है, मैथ फर्स्ट में आपके इतने चैप्टर हैं, यानी पहले चैप्टर का नाम है संबंध तथा फलन, दूसरे चैप्टर का नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, तीसरे चैप्टर का नाम आव्यूह, चौथे का सारणिक, पांचवें का सततता एवं अवकलनीयता और छठवां चैप्टर है अवकलन के प्रयोग। ये आपकी फर्स्ट मैथ है। सेकंड मैथ में समाकलन है, समाकलन के अनुप्रयोग है, अवकल समीकरण है, फिर 10वां सदिश और त्रिविमीय ज्यामिति, 11वां चैप्टर त्रिविमीय ज्यामिति और उसका परिचय है, रैखिक प्रोग्रामन 12वां चैप्टर और 13वां चैप्टर प्रायिकता है। ये आपके चैप्टर्स हैं। कौन सा चैप्टर कितने अंक का आता है ये भी देख लेते हैं। संबंध फलन और प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन ये दोनों मिलाकर 10 अंक आते हैं, यानी 5 नंबर इसमें का कन्फर्म आएगा। संबंध फलन से हर बार आता ही आता है और इसमें का उसके बाद आव्यूह और सारणिक ये 13 अंक आएगा। सततता, अवकलनीयता, अवकलन के अनुप्रयोग, समाकलन, समाकलन के अनुप्रयोग और अवकल समीकरण, ये पूरा पांचों चैप्टर मिलाकर 1 2 3 4 5 ये मिलाकर 44 अंक देते हैं, ये पांचों चैप्टर टोटल। ठीक है, वेक्टर और त्रिविमीय ये दोनों मिलाकर 17 अंक देंगे और रैखिक प्रोग्राम अकेला 6 नंबर, प्रायिकता 10 नंबर गिन कर आती है। 100% 10 नंबर आती है, क्लियर, एक भी नंबर कम नहीं होता है। अब इसमें कुछ चैप्टर जो इस बार 2025 के लिए सिलेबस जारी हुआ है, तो कुछ चैप्टर्स में कुछ अभी तो केवल इतना ही बताया गया कि ये सारे चैप्टर हैं, लेकिन जुलाई में इसमें आता है कि कौन सा टॉपिक पढ़ना है और कौन सा टॉपिक छोड़ देना है। तो कुल मिला के अगर आपको बताएं तो हमने इस बार सिलेबस देखा और पिछले बार का सिलेबस देखा, दोनों के सिलेबस में कोई अंतर नहीं है। जो पिछले बार कट किया गया था वही इस बार भी है। जैसे पिछले बार सिलेबस जारी किया गया था तो उसमें जो जो चैप्टर थे वही वही चैप्टर इस बार भी हैं और इस बार कुछ बदलाव नहीं हुआ है, तो वही सेम टू सेम है। और देखते हैं जुलाई में हो सकता है कोई नया टॉपिक जोड़ा जाए या फिर कुछ काटा जाए, तो वो जुलाई में होगा। और जब तक हम जुलाई का इंतजार नहीं करेंगे तब तक हम पढ़ेंगे जो हमें पढ़ना है और हम फुल पढ़ेंगे, जितना उसमें दिया रहेगा हर एक जानकारी लेंगे ताकि हम अच्छी तरीके से तैयार कर पाएँ। फिर जुलाई से जो भी होगा, अगर कटा रहेगा तो उसको छोड़ दिया जाएगा और नहीं कटा रहेगा तो हम पढ़े रहेंगे, हमारा ही फायदा रहेगा। ठीक है, तो देखिए अभी जैसे हम अपने कोचिंग में पढ़ा रहे हैं वैसे ही आपका सिलेबस चलेगा। जैसे कि पहले मैंने जो है संबंध फलन 11th में पढ़ा दिया था, इसलिए उसमें जो है बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, वो आपको आने लगेगा। तो इसलिए क्या होगा कि सबसे पहले हम इन्वर्स पढ़ाए थे, फिर आव्यूह सारणिक, और अभी हम आप जो है पहुँचे हैं सततता एवं अवकलनीयता पर। तो आज हम इसी को पढ़ाएंगे सततता एवं अवकलनीयता से, जो अभी हमारे यहाँ ऑफलाइन में चल रहा है, और इसी को हम स्टार्ट करेंगे ताकि उनका भी रिपीट हो और आप भी पढ़ लीजिए। तो ये अवकलन का बिल्कुल नया चैप्टर होगा आपके लिए। ऐसा नहीं कि आपने इन चारों को नहीं पढ़ा तो ये आपको समझ में नहीं आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये बिल्कुल है कि अगर इसको नहीं पढ़ा तो इनमें का जो पांचों चैप्टर कनेक्ट है ये बिल्कुल नहीं आएगा, ऐसा है। और इसका बिल्कुल कनेक्शन नहीं, आप इसको नहीं पढ़े फिर भी ये आएगा, इसको पढ़े इसको नहीं पढ़े फिर भी सब समझ में आएगा। अलग अलग चैप्टर हैं, लेकिन 5वें चैप्टर से 6वां 7वां 8वां 9वां ये कनेक्ट है। अगर इसको आप नहीं पढ़ पाए तो फिर कोई भी नहीं आएगा ये पांचों में से, और ये सबसे ज्यादा अंक देता है। तो अभी हम आप इसी को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 5 सततता एवं अवकलनीयता, समझते हैं ये क्या होता है, कैसे सवाल बोर्ड पेपर में आती है, इस बार कौन सी सवाल आई थी, 2024 का लेटेस्ट क्वेश्चन कौन था और कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, और ये कितना सवाल है, कितने नंबर का आएगा, सब इस वीडियो में हम देखेंगे। तो इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं, थोड़ा सा टॉपिक जो है इसमें का हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद ऐसे हमारा चलता रहेगा, जैसे जैसे हम यहाँ पर ऑफलाइन में पढ़ाएंगे वैसे आपको भी कवर कराते जाएंगे। जो चीज़ें पहले आपको आ रहे हैं उसको कंठस्थ कर दीजिए, जो आसान है, उसके बाद कठिन पर हाथ लगाइए, फिर आपको बढ़िया समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 5 सततता एवं अवकलनीयता। देखिए सबसे पहले समझते हैं सततता क्या होता है। चैप्टर का नाम सततता एवं अवकलनीयता है। सततता को अंग्रेजी में कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी होता है, इसकी टोटल मीनिंग। अब चलिए समझते हैं, उसको देख लीजिएगा। अब देखिए ध्यान से, सबसे पहले समझेंगे कि सततता क्या है, कैसे हम जानेंगे कि कोई फंक्शन सतत है या फिर असतत है। देखिए सततता का मतलब क्या होता है। सततता को एक चीज़ और भी कहते हैं, सांतत्व। क्या कहते हैं? सांतत्व या फिर सतत, इसका ये 3 नाम है।
अगर कहे सततता तब भी वही है, शांतत्व कहे तब भी वही है, या सतत कहे तब भी वही है, सेम चीज़ है। अब समझिए, जैसे अगर इसकी हम केवल ग्राफी परिभाषा देखें तो जैसे मान लीजिए ये x अक्ष है और ये y अक्ष है, ठीक है। कोई आप लाइन ड्रा करो और ऐसे ये बना दीजिए, समझे जाइए। देखिए, फिर कोई ऐसे लाइन खींचिए, फिर आप इसको ऐसे ऐसे बना दीजिए, फिर लाइन खींचिए और इस पर आप ऐसे ऐसे कर दीजिए। उसके बाद फिर एक मान लीजिए ग्राफ खींचे और इस पर इतना गया, फिर छोड़कर फिर इतना गया। आप समझिए इसकी परिभाषा क्या है। सततता मतलब क्या होता है, शांतत्व मतलब क्या होता है, सतत मतलब क्या होता है। सुनिए, जैसे मान लीजिए ये एक हमारा x अक्ष y अक्ष है, इस पर हमने एक ग्राफ खींचा तो इसको हमने ऐसे उठाया पेन से, ऐसे 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 करते करते हमने ये ऐसा खींचा। अब देखो, ऐसा खींचने में हमने एक बार भी मार्कर को नहीं उठाया। तो सततता का मतलब ये है कि अगर आप किसी ग्राफ को बना रहे हो, किसी चीज को, फंक्शन को बना रहे हो और वो टूटे ना बीच में, यानी कि उठे ना बिल्कुल, तो उसे हम कहेंगे लगातार, यानी सतत है। क्या है, सतत है। इसीलिए इसको कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी मतलब होता है लगातार, ये कहीं टूटे ना। जैसे यहाँ पर कोई ये फंक्शन लिखा है, हमने इसको ऐसे लगातार ऐसे ऐसे बनाया, बीच में कहीं टूटे ना, वो है सतत। तो ये कहेंगे हम, ये सततता है, शांतत्व है, सतत है। इसको समझिए, हमने एक लाइन ऐसे खींच दिया बिना कहीं पर तोड़े, तो इसे हम कहेंगे सतत। अब जैसे हमने इसको खींचा यहाँ पर ऐसे, उसके बाद हमने यहाँ पर पेन उठा लिया अपना मार्कर, उसके बाद थोड़ा सा आगे, ये बीच में गैप हो गया, छूट गया, तो इसे हम कहेंगे असतत। क्या कहेंगे, असतत कहेंगे, ठीक। या फिर अशांतत्व कहेंगे, इसी में आ जोड़ जाइए, सब काम बन गया। असततता, अशांतत्व, असतत। तो जहां पर ग्राफ टूट जाए वो है असतत, और जहां पर लगातार रहे, यानी बिना कलम उठाए आप बना सको, वो है सतत या शांतत, ठीक। ये है इसकी परिभाषा। बाकी इसमें कुछ नहीं है, कुछ नहीं इसमें। ये पेपर में भी नहीं आता कि आप इसका ग्राफ खींचिए। ग्राफ खींचने को आगे आप सिंपल समझ गए कि जो चीज नहीं टूटेगा, लगातार रहेगा, उसे हम कहेंगे सतत या सततता या शांतत, और जो चीज बीच में थोड़ा सा भी गैप हो जाए ऐसे ऐसे, वो है असतत, ठीक। अब चलते हैं कि हम सवाल को कैसे लगाएंगे। क्या ऐसे खींच कर लगाएंगे कि ऐसे खींच देंगे हो गया सतत, नहीं असतत। तो हम समझते हैं कि सवाल को कैसे लगाएंगे, कि हम कैसे जान पाएंगे कि ये सतत है कि असतत। उसके लिए थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन सीखना होगा। कैसे होगा, देखिए। चलिए देखिए, ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए इसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक होता है, जैसे हम आप देखो, जैसे मान लीजिए लिखा है 4x बराबर 5, इसको हम क्या कहेंगे, यल यच यस। इसको हम क्या कहेंगे, आर यच यस, आर यच यस, यानी लेफ्ट हैंड साइड, ये है राइट हैंड साइड। वैसे इसमें भी होता है लिमिट, तो हम कहते हैं यल यच यल, इधर कहते हैं आर यच यल। इसका मतलब क्या है, जैसे लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। अब ये होता कैसे है, कोई भी फंक्शन सतत होने के लिए उसका जरूरी है फंक्शन और यल एच यल और आर एच यल, ये अगर तीनों बराबर हैं तो फंक्शन सतत है। क्या है, सतत है या शांतत्व है, या शांतत्व है। फंक्शन एफ एक्स, एल एच एल, आर एच एल तीनों बराबर है तो फंक्शन सतत है या फिर शांतत्व है। अब सर ये क्या है, हम कैसे जानेंगे कि ये सब कैसे होता है, बस बता रहा हूँ, एक मिनट रुकिए। अगर फंक्शन एफ एक्स डज नॉट इक्वल यल एच यल, डज नॉट इक्वल, या फिर मान लीजिए इक्वल रहे आर एच यल, तो ये है असतत। अगर फंक्शन ये इक्वल रहे यल एच यल और इधर डज नॉट इक्वल आर एच यल, ये भी असतत है। अगर फंक्शन डज नॉट इक्वल यल एच यल और डज नॉट इक्वल आर एच यल, तो फंक्शन क्या है, असतत है। कुल मिला के अगर तीनों बराबर तभी फंक्शन सतत होगा, यानी कहीं पर टूटे ना, सब बिंदु बराबर रहे। अगर कहीं पर टूट गया, यानी पहला ही बराबर नहीं हो, तो आगे कोई मतलब नहीं है। और अगर पहला बराबर तीसरा नहीं बराबर, पहला तो ये है, दूसरा बराबर हो गया, तीसरा नहीं बराबर तो असतत, या कोई नहीं बराबर तो असतत। तो अब समझिए कि इसको हम कैसे जानेंगे कि ये कैसे निकलेगा, यल एच एल आर एच एल फंक्शन क्या होता है। चलिए समझते हैं। देखिए, तो सबसे पहले आप कॉपी में इतना जरूर नोट करिए, फंक्शन बराबर एल एच एल बराबर आर एच एल, तो ये होगा सतत या शांतत्व। कोई एक नहीं बराबर तो असतत, चाहे जो भी हो, ठीक है।
अब समझिए फंक्शन क्या होता है। फंक्शन तो हमारा जो वैल्यू दिया रहेगा, जैसे कहते हैं f(x) बराबर 2x + 5, ये है फंक्शन, ठीक है। अब LHL RHL पहले इसको समझते हैं, निकाला कैसे जाएगा, फिर हम सीधा जहां 1-2 सवाल बताए आपको तुरंत पकड़ में आ जाएगा कि ये कैसे होता है, क्या होता है। और जो एक सवाल बताएंगे आपके चैप्टर में 46 सवाल है 5, सभी सवाल एक नियम पे है, बिल्कुल चिंता ना करिए, 100% आपको आएगा। देखिए LHL के लिए आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट, इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले फंक्शन में यक्स चेंज करके a-h रखना है, a-h रखो। अब जैसे a-h रखो तो उसके बाद अगले स्टेप में h चेंज टू 0 जब यक्स चेंज टू a। RHL के लिए आपको करना है यक्स चेंज टू a + h, ये रखना है। उसके बाद h चेंज टू 0 जब यक्स चेंज टू a। अब सर ये क्या है, ये हमारे समझ में आ नहीं रहा है कि LHL के लिए ये रखना है, RHL के लिए लिखिए, बताया जाएगा आपको कि ये कैसे करना है। एक बार समझ गए तो बिल्कुल आसान हो जाएगा कि a-h क्यों रखने के लिए कहा जा रहा है, कैसे निकलेगा, लिखिए। इसको आप नोट करिए कि LHL के लिए हम क्या करेंगे, a-h रखेंगे और अगले स्टेप में h चेंज टू 0 करेंगे, यक्स चेंज टू a। फिर RHL के लिए आपको a + h लिखना है। अब थोड़ा सा और समझ लीजिए, इसको लिख लिए हो तो थोड़ा लिख लीजिए, आपको हम टाइम देंगे कि इसको नोट करिए, इसको नोट करिए, इसको पूरा नोट करिए। अब इसके बाद हम आपको बताते हैं कि कैसे a-h है, a + h है, कैसे इसको निकालेंगे, जरूर सीखोगे, बिल्कुल चिंता ना करिए। देखिए जैसे ये है यक्स अक्ष, अब हमको बताइए आप, यहां पर मूल बिंदु होता है 0, इस तरफ क्या होता है, माइनस होता है, इस तरफ क्या होता है, प्लस होता है। जो माइनस होता है उसे हम क्या कहते हैं, लेफ्ट साइड यानी बाईं ओर। जो जिस तरफ प्लस होता है उसे हम कहेंगे राइट साइड यानी दाईं ओर। तो LHL के लिए हमेशा कम होगा यानी माइनस वाली, RHL के लिए हमेशा क्या होगा, प्लस होगा यानी उस तरफ वाली, ठीक है। अब समझिए LHL में a-h घटाया गया यानी कि हमेशा कम, LHL का मतलब क्या होगा, कम, RHL का मतलब क्या होगा, ज्यादा या अधिक, ठीक। इसका मतलब जैसे कोई भी फंक्शन दिया रहेगा, अभी बता रहा हूं तुरंत सवाल, जैसे कोई भी फंक्शन दिया रहेगा तो a-h, बस आप इतना कहना मान के LHL के लिए a-h रखना है, बस इतना फिक्स करिए। फिर उसके बाद अगला स्टेप क्या करना है हम बताएंगे। RHL के लिए a + h रखना है, प्लस होगा इसलिए क्योंकि ये राइट साइड बढ़ेगा, माइनस इसलिए होगा क्योंकि ये लेफ्ट साइड है इसलिए माइनस होगी। बस इसके बाद मैं आपको बता रहा हूं कैसे होगा, इतना आप नोट करिए जल्दी से, इसको भी लिख लीजिएगा कि कम के लिए LHL, ज्यादा के लिए RHL। जल्दी नोट करिए, 2 मिनट का टाइम आपके पास है। चलिए भाई, एक सवाल हम बताएंगे, एक सवाल आपके लिए है। देखिए ध्यान से, दिखाइए कि फलन f(x) बराबर x² + 1 x बराबर 2 पर संतत है। और ये सवाल एग्जाम्पल की, ये आपके चैप्टर की है। फंक्शन 2x² - 1 x बराबर 3 पर संतत की जांच कीजिए, ठीक है। हम बता रहे हैं इसमें से आपको दूसरी सवाल और आप लगाएंगे पहली सवाल। ध्यान दीजिए बिल्कुल, फंक्शन दिया है x बराबर 3 पर जांच करना है, कैसे होगा एक सवाल देखिए, बस सॉल्यूशन लिखेंगे। फंक्शन हमारा दिया है f(x) बराबर कितना, 2x² - 1, x बराबर 3 पर चेक करना है, किस पर, x बराबर 3 पर। लिखिए जहां जहां यक्स पाइए वहां वहां 3 रखिए, क्या, जहां जहां यक्स पाइए वहां वहां 3 रखिए, यहां यक्स यहां 3 2, इसके बीच में गुणक चिन्ह, जहां यक्स पाइए वहां 3 -1, 2 × 3 के स्क्वायर 9 -1, 2 × 9 18 -1, 18 में से घटाओ कितना बचेगा, 17, 3 के स्क्वायर 9, फिर उसके बाद 9 दूनी 18, ये 2 लिखा रहेगा, 18 में से घटाओगे कितना बचेगा, 17। ये आया हमारा फंक्शन, क्लियर है। चलो देखिए ध्यान से, तो यानी कि f3 आया कितना, 17। अब हम निकालेंगे LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब तुरंत आपको यही करना है, लिमिट x चेंज टू, हमने क्या बताया था कि LHL के लिए आपको बताया था, LHL के लिए लिमिट, शायद लिमिट नहीं लिखा था, a-h रखो और यहाँ पर फंक्शन रहेगा। RHL के लिए इसको लिख लेना अलग से, फिर से RHL के लिए
लिमिट x चेंज टू a प्लस एच, यहाँ पर फंक्शन, इसको नोट करिए ध्यान से, इसको नोट कर लेना। LHL के लिए लिमिट हर बार यही लिमिट a माइनस एच फंक्शन, इसको RHL के लिए क्या लिखोगे, लिमिट x चेंज टू a प्लस एच फंक्शन, ठीक है ना। अब ये क्या होता है समझिए, a माइनस एच आपको तो हमने बता दिया था, लिमिट नहीं बताया था, लिमिट ध्यान से हट गया। देखो a माइनस एच, a माइनस एच, a का मतलब क्या है, एच हर बार रहेगा, a माइनस एच, a का मतलब ये है जो भी अवयव देगा, जैसे कहेगा 3 पर यही a है, कहा 2 पर यही a है, कहेगा 5 पर वही a है, कहेगा 7 पर वही a है। a मतलब होता है जो अवयव दिया, जिस पर जांच करना है। अब यहाँ पर जांच किस पर करना है, 3 पर, तो यहाँ 3 होगा, माइनस एच, ये रहेगा ही रहेगा माइनस एच हर बार। फंक्शन हमारा क्या दिया है, एफ एक्स, एफ एक्स यहाँ पर लिख देंगे। फंक्शन हमारा क्या दिया है, अगला स्टेप लिखेंगे लिमिट x चेंज टू 3 माइनस एच है, फंक्शन जो दिया था वही रखो, क्या दिया था 2x स्क्वायर माइनस 1, 2x स्क्वायर माइनस 1, क्लियर है। यहाँ पर 3 माइनस एच रखोगे जो दिया था, 3 पर चेक करना, 3 पर माइनस एच फंक्शन, फंक्शन हमारा क्या था एफ एक्स, ये इसका मान जो है, इसके बीच में बराबर नहीं। अब देखिए यहाँ पर तो लिखेंगे लिमिट x चेंज टू 3 माइनस एच, x चेंज टू 3 माइनस एच। अब जहां पर हम x पाएंगे वहां क्या रखेंगे 3 माइनस एच, इसका स्क्वायर माइनस 1, जहां पर x पाएंगे क्या रखेंगे 3 माइनस एच उसका स्क्वायर। अब आगे देखिए ध्यान से, तो 2 लिखेंगे। अब उसके बाद यहां से हम क्या करेंगे, लिमिट x चेंज टू, अब अगला स्टेप में h चेंज टू 0 करना है। जैसे हमने x के स्थान पे लिमिट रखा, फिर अगले में क्या करना है कि यहाँ पर लिखना है h चेंज टू 0। अब जहाँ h पाएंगे वहाँ 0 रखेंगे इसमें, तो 2 3 माइनस 0 का स्क्वायर माइनस 1। इसके बाद क्या होगा ध्यान से देखिए, जैसे आप 0 रखोगे ये तुरंत हट जाएगा, लिमिट h चेंज टू 0 मतलब जैसे h के स्थान पे 0, इसको हटा दीजिए। अब 3 में 0 गए 3, 3 का स्क्वायर माइनस 1, 2 गुणे 3 त्रिक का 9 माइनस 1, 9 दूनी 18 माइनस 1, यानी 17 हो जाएगा। ठीक, ये हमारा आ गया यल एच यल, क्या है यल एच यल, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब क्या लगाएंगे आर एच एल, एल एच एल हमारा देखो फंक्शन हमारा कितना आया भाई 17 आया, यानी फंक्शन हमारा f3 जो था वो आया 17, एल एच एल आया कितना 17। अब हम चेक कर लेते हैं आर एच एल, अगर तीनों बराबर हो गए तो समझ लीजिए फलन क्या है संतत है, यानी हम निकालेंगे आर एच एल। तो इसके लिए लिमिट x चेंज टू 3 प्लस एच फंक्शन, फंक्शन फंक्शन, ठीक है। अब क्या होगा, लिमिट x चेंज टू 3 प्लस एच, फंक्शन हमारा क्या था 2x स्क्वायर माइनस 1, लिमिट x चेंज टू 3 प्लस एच, फंक्शन पे रखिए 3 प्लस एच का स्क्वायर माइनस 1। इस बार क्या करोगे, लिमिट h चेंज टू 0, 2 3 प्लस एच के स्थान पे 0 माइनस 1, जैसे आप 0 रखे लिमिट हट जाती है, 3 में 0 जोड़ो 3, 3 के स्क्वायर 9 माइनस 1, 9 दूनी 18 माइनस 1, कितना बचा 17, यानी आर एच एल जो भी आया वो कितना है 17। हम देखें कि हमारा फंक्शन भी एल एच एल भी आर एच एल भी सभी बराबर है, तो लिखेंगे अतः कि फंक्शन क्या था f3 एल एच एल आर एच एल, तीनों क्या है किसके बराबर है 17 के। जब तीनों बराबर हैं तो जो फंक्शन दिया है अतः x बराबर 3 पर फलन क्या होगा संतत होगा, फलन क्या होगा संतत होगा। ठीक, x बराबर 3 पर फलन क्या होगा संतत होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देख लीजिएगा कि फंक्शन दिया है तो उस पर जिस पर चेक करना वहां पर हम जहां x पाएंगे वहां 3 रखेंगे जो आया। ठीक है, एलएचएल के लिए हमेशा हमेशा फिक्स है, यही रखना है यही रखना है। ए का मतलब जिस पर जांच करना, 3 माइनस एच, जहां x पाओ वहां पर रख दीजिए। अब हमने फंक्शन को उतार लिया यहाँ पर, और जहां हमने x पाया वहां पर 3 माइनस एच रख दिया। अब जैसे आपने 3 माइनस एच रखा, अगले स्टेप में एच चेंज टू 0, मतलब एच के स्थान पे 0 कर देना है। अब 3 में 0 घटाओ 3, 3 के स्क्वायर 9, अब 2 9 18 में से गए 17, ये हमारा एलएचएल आ गया। आरएचएल के लिए क्या करना, हमेशा हमेशा ये प्लस में एच रहेगा जो भी फंक्शन दे, जैसे 2 पर कहे 2 प्लस एच, 3 पर कहे 3 प्लस एच, फंक्शन जो दिया रहेगा वही लिखा। उसके बाद हमने इस पर भी वही मान किया, जैसे इसमें माइनस था हमने माइनस रखा, इसमें प्लस है प्लस रखा, एच रिप्लेस 0, जैसे 0 किया यहाँ पर 0, 3 प्लस 0, 3 के स्क्वायर 9, 9 दूनी 18 में से गए 17। अगर तीनों बराबर तो संतत, तीनों में से कोई एक भी बराबर नहीं या 2 बराबर 1 नहीं बराबर आपको लिखाया था तो फलन असंतत होगा। पहली सवाल आपके नाम है, आप इसको करके बताएंगे कि इसका उत्तर क्या आएगा। इस पर 2 सवाल हम और देखेंगे, एक मैं और बताऊंगा एक आपको और दूंगा,
उसके बाद फिर हम अगले टाइप पर चलेंगे। चलिए भाई, 2 सवाल आपके लिए और है। देखिए, एक फंक्शन है f(x - 3) और x बराबर जो है 5x - 3, x बराबर -3 पर सांतत की जांच। दूसरा है 2x + 3, x बराबर 1 पर सांतत की जांच। इस बार हम इसको बता देते हैं, आप जो है इसको कर लीजिएगा, ठीक है। चलो इधर से देखते हैं, सवाल नंबर 3 है। फंक्शन दिया है कितना, 5x - 3, और हमको चेक करना है x बराबर -3 पर कि फलन सांतत है या फिर नहीं है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, f(x), वो क्या है, सिंपल है, f - 3 जहां जहां x - 3 -3, 5 3 15 -3, 15 में 3 जोड़िए कितना हुई 18, फंक्शन क्या हो जाएगा -3। क्लियर। LHL के लिए क्या करोगे, अभी हमने आपको कहा था, लिखे नहीं लिखे भाई, लिख लियोगे तो अच्छी बात है। लिमिट x चेंज टू, हमेशा a - h रहेगा, a के स्थान पे -3 दिया है, -3 पर चेक करना है, -h रहेगा, यहाँ पर फंक्शन आपका रहेगा। अब इस बार हम डायरेक्ट ले देते हैं, फंक्शन क्या है हमारा, 5x - 3 है, ठीक, फंक्शन है। अब हम x के स्थान पर इसको रखेंगे तो लिखेंगे लिमिट x चेंज टू -3 - h, 5, x के स्थान पे -3 - h, माइनस में 3 हो जाएगा। अब जैसे हमने x के स्थान पे रखा, फिर तुरंत यहाँ लिखेंगे h चेंज टू 0, लिमिट h चेंज टू 0। अब जैसे h चेंज टू 0 करेंगे, वैसे हम h के स्थान पे 0 कर देंगे तुरंत, तो ये -3 - 0 और माइनस में 3 है। अब जैसे आप लिमिट h चेंज टू 0 करते हो, तुरंत ये खत्म हो जाता है, लिमिट हट जाता है, और 5 में से 3 घटाओगे, सॉरी 3 में 0 घटाओगे तो क्या बचेगा, 3 है, या फिर -3 - 0 को जोड़ोगे तो -0 को जोड़ोगे तो यही आएगा। तो 5 3 15 -3, 15 में 3 जोड़ोगे तो -18, ये LHL। क्लियर। LHL के लिए हमेशा ही a - h, a जो दिया है वही होगा। RHL के लिए क्या होता है, a + h, लिखेंगे लिमिट x चेंज टू a + h, a का मतलब -3 पर चेक करें तो -3 + h, इधर फंक्शन आपका क्या है, 5x - 3। तो अब हम x के स्थान पर क्या रखेंगे, -3 + h, तो रख दीजिए -3 + h, माइनस में 3। अगले स्टेप में लिमिट h चेंज टू 0, यानी h के स्थान पे क्या रखेंगे, 0 -3। आगे देखिए तो क्या होगा, 5 × -3 - 3, 5 3 15 -3, 15 में 3 जोड़िए कितना हो जाएगा, 18, यानी जो आपका RHL आया वो -18 आया। तो देखिए फंक्शन भी, LHL भी, RHL भी तीनों बराबर है, तो हम लिखेंगे अतः कि हमारा फंक्शन भी बराबर है, LHL भी बराबर है, RHL भी बराबर है। तो जब ये तीनों बराबर हैं तो लिखेंगे अतः x बराबर -3 पर फलन क्या होगा, संतत होगा, संतत होगा। ठीक भाई, x बराबर -3 पर फलन संतत होगा। अब आपको बढ़िया आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप जो है चौथी सवाल लगाएंगे, x बराबर 1 पर चेक करना है। अब बात करते हैं आपके चैप्टर की। देखिए आपका चैप्टर जो है प्रश्नावली 5A, इसमें आपकी जो पहली सवाल दी गई है, पहली सवाल, ये डॉक्टर मनोहर की किताब है, तो इसमें जो आपकी पहली सवाल है वो पहली सवाल कहाँ गई भाई, पहली सवाल इसमें है यही सवाल, 5x - 3 है, ये फंक्शन है, और इसमें दिया है x बराबर 0 पर, उसके बाद दिया है -3 पर, फिर 5 पर, यानी कि पहले आपको 0 पर पूरा चेक करना है ये तीनों, ठीक, ऐसे 0, फिर LHL 0, RHL के लिए 0, उसके बाद -3 पर करना है, जैसे मैंने -3 पर कर दिया पूरा, ऐसे 5 पर करना है जांच, अलग अलग करना है, ठीक है। ये NCERT सवाल है आपकी पहली सवाल, पहले समझ गए। 0 पर तीनों ऐसे करोगे, फिर उस पर -3 पर मैंने बताया, फिर किस पर करोगे, 5 पर, ऐसे तीनों, तो वो सांतत की जांच होगी। ये सवाल 5 नंबर की आती है अगर 3 पर करना है तो। दूसरी सवाल मैंने बता दिया, x बराबर 3 पर जांच करना है, वो हो जाएगा। अब तीसरी सवाल के लिए आपको क्या करना होगा, तीसरी सवाल के लिए आपको कोई बिंदु मानना पड़ेगा, इसमें कुछ दिया ही नहीं है। कह रहा है निम्न फलनों के सांतत की जांच कीजिए। पहला दिया x - 5, दूसरा दिया कितना बटे में दिया, फिर तीसरा जो है x² - 25 बटे x + 5 और माड में दिया।
ये चारों। चलो इसको हम देख लेते हैं इन चारों को, यानी सवाल नंबर 3। उसके बाद फिर हम अगली कंडीशन पे चलेंगे जो कि थोड़ा सा लेवल ऊपर है इसका। तो हम पहले तीसरी देख लेते हैं, इसमें 4 सवाल हैं, हम चारों को लिख देते हैं और चारों बता देते हैं, फिर अगले स्टेप में हम पढ़ेंगे अगली चीज़ें। चलिए भाई देखिए, तीसरी सवाल मैंने चारों लिख दिया है। इसमें आपको हम 2 सवाल बताएंगे, एक बी नंबर और एक सी नंबर, बाकी आप लगाओगे। इसको सिंपल है, इसमें जो है क्या करना है अभी हम बता दे रहे हैं, जो एक में बताएंगे वही सब में करना है। इसमें कोई बिंदु दिया ही नहीं कि आप 4 पर देखिए, 5 पर देखिए, 6 पर देखिए, 7 पर जांच कीजिए, 6 पर, कुछ भी ऐसा कुछ कहा ही नहीं कि किसी पर सांतत की जांच कीजिए। बस केवल इतना ही कहा कि निम्न फलनों के सांतत की जांच कीजिए। आप किसी बिंदु को मानिए और उस पर जांच करिए। तो कोई हम एक बिंदु मान लेते हैं, उस पर जांच कर देते हैं। जैसे मान लेते हैं हम x बराबर k पर चेक करते हैं, x बराबर k पर सभी के लिए, इस पर भी k के लिए करना, इस पर भी, इस पर भी, इस पर भी, सभी के लिए k पर मान लीजिए। आपकी इच्छा, 1 पर मान सकते हो, 2 पर, 3 पर, 4 पर, 5 पर, 6 पर, जो भी आपकी इच्छा, आप किसी बिंदु को ले सकते हो। हम k मान लिए, कोई भी बिंदु हो सकता है। ठीक, चलो तो बी नंबर सवाल क्या है, फंक्शन है 1/x - 5, किस पर चेक करना है, k पर। तो एफ के बराबर क्या होगा, 1/k - 5, एफ के आ गया। LHL के लिए आप क्या करोगे, लिमिट x चेंज टू, हमेशा जानते हो a - h, a की जगह पर क्या दिया k। फंक्शन क्या है 1/x - 5, लिमिट x चेंज टू k - h, जहाँ पर x पाओगे क्या रखोगे, k - h - 5। अगले स्टेप में लिमिट h चेंज टू 0, जहाँ पर h पाओगे क्या रखोगे, 0 - 5। तो लिमिट हट जाएगा, क्या बचेगा, 1/k - 5। ये हमारा आ गया LHL। और एक बात आपको बताएं, अगर 2 फंक्शन बराबर हो जाते हैं तो सांतत होता है, लेकिन शंका हो तो तीनों भी कर लीजिए। तीसरा में करोगे तो यहाँ प्लस होगा, फिर भी 0 रखोगे, खत्म हो जाएगा, k - 5 बचेगा। तो हम इसको बस इतना पर छोड़ देते हैं, लिखेंगे अतः कि फंक्शन जो है वो LHL के बराबर है, RHL के भी बराबर होगा। अगर आप चेक करोगे, बस यहाँ पर क्या करना है, प्लस करना है। अब जानते ही हो यहाँ प्लस होगा, बाकी h के स्थान पे 0, सेम टू सेम आएगा। तो जब ऐसा बराबर है तो x बराबर k पर फलन क्या होगा, संतत होगा। इसकी कहानी खत्म, समझ गए। अब सी नंबर देखिए, सी नंबर में देखिए क्या है कि फंक्शन दिया है x² - 25/x + 5। थोड़ा इसको आसान करते हैं, सरल कर देते हैं। फिर आप 5 को छोड़कर किसी बिंदु पर आप जांच कर सकते हो। x डज नॉट इक्वल 5, मतलब x 5 नहीं हो सकता। तो इसमें ठीक है, x 5 नहीं हो सकता, बाकी आप किसी पर भी चेक कर सकते हो। तो हम आप क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा इसको आसान कर देते हैं। कैसे, आप देखोगे a² - b² दिख रहा है, यानी x का स्क्वायर 25 का वर्गमूल 5, 5 का स्क्वायर बटा x + 5। ठीक, तो यहाँ फंक्शन जो बनेगा हमारा, एक बार जोड़ दीजिए, एक बार घटा दीजिए, नीचे x + 5, ये कट जाएगा, फंक्शन बचेगा x - 5। आप देखोगे ये पहली सवाल बन गई, वही चीज़ आसान हो जाएगी अगर आप इसको सरल करोगे। करना जरूर, आगे सवाल मिलेगी, थोड़ा सॉल्व कर लोगे, बहुत आसान लगेगी, बहुत आसान, और बहुत जल्दी लगा लोगे। फिर उसमें टेंशन नहीं लेना कि अभी इसमें यच रखें, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसी को हम सरल कर लेते हैं, फिर जांच करते हैं क्या दिक्कत है। ठीक है, अब देखिए ये वाली सवाल और पहली सवाल आपकी काम हो गई। अब इसको आप करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, k पर। कैसे जांच करेंगे, k रखकर कर लेंगे। जैसे हमने इसमें k रखा तो इसमें k - 5, फिर LHL के लिए k - h के स्थान पे 0 हो जाएगा, k + h के स्थान पे 0 संतत होगा। क्लियर है। डी वाला देख लेते हैं, फंक्शन मॉड में दिया x - 5। अब क्या करेंगे, जांच करिए k पर, x बराबर k पर, एफ के इधर क्या होगा, मॉड k - 5, मॉड से बाहर निकालो कोई दिक्कत नहीं, k - 5 एफ के। ठीक, ये हो गया, ठीक है ना। मॉड जो टूटता है वो 2 बिंदुओं से टूटता है, इसमें लफड़ा लेना ही नहीं है। नहीं तो एक माइनस से टूटता है, एक प्लस से, तो उससे करना होगा और हमको इसको फंक्शन बनाना होगा, कोई मतलब नहीं, सिंपल लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। LHL के लिए क्या करोगे, लिमिट x चेंज टू k - h, फंक्शन मॉड x - 5, लिमिट x चेंज टू k - h, फंक्शन के साथ k - h - 5, लिमिट h चेंज टू 0, तो k के स्थान पे 0 - 5, कोई मतलब नहीं, बाहर निकलो k - 5। मापांक लगा होगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप चाहते हो कि सर मापांक नहीं हटाएंगे, वैसे
पढ़ा रहने दो, ये भी वही आएगा। RHL करोगे फिर भी वही आएगा, फंक्शन बराबर है इसलिए सब क्या होंगे, संतत होंगे। आपको बढ़िया समझ में आएगा, कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए तो आप ऐसे पहली सवाल चेक करेंगे, अभी हमने छोड़ दिया है। तीसरी सवाल इतना बताने के बाद आप करेंगे क्योंकि ये दोनों सवाल सेम बन गई। दूसरी मैंने बता दिया है 2 फंक्शन तक, तीसरा भी आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, चौथा भी आपको करा दिया। अगली वीडियो में हम मिलेंगे, थोड़ा सा लंबी हो रही है, अगली वीडियो में हम मिलेंगे और उसमें हम इसके एक लेवल ऊपर चलेंगे कि कैसे अगर ग्रेटर देन लेस देन है तो ये क्या होता है, ये क्या होता है, ऐसे कैसे रहेगा तो ऐसे कैसे, ये सब कैसे लगाई जाती है, और डबल डबल फंक्शन रहेगा तो मज़ा आएगी लगाने में। ठीक है, तो अगली वीडियो मिलेंगे। वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली वीडियो आपके लिए PCM आएगा और बड़ा मस्त पढ़ाया जाएगा। आप पढ़ेंगे एक बार तो आपको लगेगा मैंने समय कहीं दिया तो मुझे आनंद आया। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।